अभी मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर बीके हरीश शुक्ला जी से। हम सभी का स्वागत करेंगे आप शब्द सुमनों से। आप हमारे एजुकेशन विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। करीब 40 साल से आप इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। आपकी पूरी फैमिली ईश्वरीय संदेश देने की सेवा में तत्पर रहती है, इसलिए विशेष आप सबकी ओर से उनका स्वागत भी करती हूँ, निवेदन भी करती हूँ हम सभी का स्वागत करने। ओम शांति। परमपिता परमात्मा श्री बाबा, मंचस्थ सभी महानुभाव और सभा में उपस्थित सभी शिक्षाविद भाइयों और बहनों, आपका इस स्वागत सत्र में, उद्घाटन सत्र में आपका विशेष अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विशेष करके आज सभा पर, मंच पर बड़े बड़े महानुभाव, विश्व की बड़ी हस्तियां के हैं, विराजमान हैं। सर्वप्रथम हमारी दादी जानकी जी, जो इस संस्था की चीफ हैं, अभी कुछ क्षणों में, थोड़ी देर में पधारेंगी। दादी एक ऐसी हस्ती हैं जो सारे विश्व के लिए पूजनीय है। उनका व्यक्तित्व और उनकी ज्ञान वाग्धारा सचमुच आत्माओं को उड़ाने लगती है। आज पुरुषार्थ के क्षेत्र में कहूँ मैं तो इस संस्था को तो आप लोग जानते ही हैं। एक विश्व के तख्ते पर, विश्व मंच पर एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के रूप में प्रख्यात है। एकमात्र ये आध्यात्मिक संस्था है जो अध्यात्म की और चरित्र की शिक्षा देती है। तो ऐसी संस्था की 101 वर्षीय दादी जानकी जी आज लगभग 135 देशों में लगभग 8000 से भी अधिक सेंटरों का संचालन कर रही हैं। तो इस मौके पर मैं दादी जी को आप सबकी ओर से नमन करता हूं। और एक बात दादी के संदर्भ में ये कहूँगा मैं कि महर्षि अरविंद ने अपने सावित्री महाकाव्य में कहा था कि वन मैन्स परफेक्शन स्टिल सेव द वर्ल्ड। दुनिया किस तरफ जा रही है ये तो आप देख ही रहे हैं आज। और इस विश्व को बचाना है तो कैसे बचेगा? धनबल, जनबल, भुजबल से विश्व महान नहीं बनता, अतः भारत भी महान नहीं बनता। महान बनता है चरित्र बल से। तो चरित्र की शिक्षा, और उसके लिए चाहिए आध्यात्मिकता में वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी की संपन्नता, ये परफेक्शन। तो ऐसी परफेक्ट आत्मा जो अशरीरी होकर के कहीं भी उड़ सकती है। पहले इस सृष्टि पर ब्रह्मा बाबा ने ये कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। उसके बाद हमारी दादी प्रकाशमणि जी और अभी दादी जानकी भी अंतर्भाग शरीर से भी आज और बहुत बड़ी सेवाएं कर रही हैं। आज कि अशरीरी बनना, आत्मावान बनना और आत्मा के भाव में जीना, परमात्मा के साथ एक लिंक लगा करके ये कार्य हमारी दादी जी आज सारे विश्व के अंदर कर रही हैं। तो उन दादी जी से मिलने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होगा। फिर दूसरे नंबर पर हमारे भ्राता निर्वैर जी, वो भी अभी थोड़े समय में उपस्थित होंगे, जो इस संस्था के महामंत्री, सेक्रेटरी जनरल और एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन हैं। उनका भी ऐसा ही, कितने सरल, शांत और फिर भी उस परमात्मा के साथ
रमण करती हुई एक दिव्य व्यक्तित्व उनका हमेशा नजर आता है। तो ऐसी आत्मा से भी आपके दर्शन होंगे, उनकी वाग्धारा भी सुनेंगे, आप लोग मार्गदर्शन भी पाएंगे। इसलिए सचमुच आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे भ्राता मृत्युंजय जी, जो इस एजुकेशन विंग के, ये विंग कब आप लोगों ने भी देखा सारा, उसमें एजुकेशन विंग एक सभी विंगों की एक प्रमुख और फाउंडेशन विंग है, ऐसा कहे तो अत्युक्ति नहीं है। क्योंकि एजुकेशन से ही कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई व्यापारी बनता है, बिजनेसमैन बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। समाज के जितने भी वर्ग हैं, सभी वर्ग के व्यक्ति एजुकेशन से ही आगे बढ़ते हैं। तो एजुकेशन ये फाउंडेशन विंग, और उस विंग को आज पिछले 40-45 साल से कदम कदम पर आगे बढ़ाने का एक महान पुरुषार्थ, और पूरे भारत में और विश्व के देशों में भी इसका प्रसार प्रचार करने के निमित्त एक बैकबोन के रूप में भ्राता मृत्युंजय जी खड़े हैं। तो उनका भी मैं खूब खूब अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। फिर हमारे बीच आज हमारी बहन शुक्ला बहन जी, जो मेडिटेशन और आप की काफ़ी प्रेरणाएं देंगी। ये भी हमारी बड़ी सीनियर बहन है, बाबा मम्मा के अंग संग रही हुई, उनकी पालना में पली हुई ये बहन, जो एजुकेशन विंग के अंदर भी सक्रिय रूप से काम करती हैं, आज उनका लाभ भी आप लोगों को मिलेगा। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। फिर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर में प्रोफेसर S.A. कोहरी साहब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम मेंबर सेक्रेटरी कर्नाटका स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल बेंगलुरु से पधारे हैं, और इन्हें भी मूल्य और स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा योगदान है और काफ़ी रस ले रहे हैं। फिर आते हैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह, शायद पधारे नहीं हैं। फिर आते हैं गेस्ट ऑफ ऑनर में प्रोफेसर पंकज एल जानी साहब, जो वाइस चांसलर है बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के। जानी साहब का बड़ा लंबा अनुभव है, वैसे 1-2 बार पहले भी कभी आ चुके हैं और इस संस्था के निकट संपर्क में हैं। हम जब इनसे मिलने गए तो इन्होंने बहुत सहर्ष स्वीकार किया, आना तो स्वीकार किया, पर उन्होंने सामने से ऑफर की कि मुझे MOU भी करना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के कई सेंटर्स चलते हैं पूरे गुजरात के अंदर, और विशेषता तो ये है कि जेलों के अंदर भी कैदियों को कई तरह के अम्बेडकर के कोर्सेज करवाए जाते हैं, और उसमें ये वैल्यूज़ और स्पिरिचुअलिटी के कोर्स भी, उसमें भी जेलों के कैदियों के लिए भी ये कोर्स एक ऐड करेंगे, और अपनी यूनिवर्सिटी में भी ये इस कोर्स को लागू करेंगे। तो इस तरह से आज एक MOU करने के लिए, और विशेष अपने देश के लिए एक चिंतक कहो, चरित्र निर्माण के निर्माता कहो, ऐसे एक व्यक्तित्व आज हमारे बीच पधारे हैं, जो आप सबके लिए प्रेरणादायी रहेंगे। आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फिर हैं हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, फॉर्मर चेयरपर्सन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली से पधारे हैं वेद प्रकाश जी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से पधारे हुए एक ऐसा व्यक्तित्व, वो भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम से और इस संस्था से काफ़ी निकट के से जुड़े हुए हैं, और 1-2 बार पहले भी आ चुके हैं। तो इनका भी मैं बहुत आदरपूर्वक सम्मान करता हूँ। ये अनुभवी हैं और काफ़ी मार्गदर्शक बन करके, एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बन करके
इस संस्था का मार्गदर्शन करेंगे और काफ़ी आप लोगों को भी प्रेरणा देंगे। फिर हमारे बीच हमारी बहन रवि कला जी, जो आज मेहर चंद जी हैं, वोट ऑफ थैंक्स अभिनंदन करेंगे आप लोगों का। हाँ, ये जानकी दादी क्या कर रहे हैं? अच्छा, हाँ, ये ऊपर का है थोड़ा। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, जो चीफ गेस्ट हैं आज के, और वाइस चांसलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से पधारे हुए हैं, और दिल्ली राजधानी में रहते हुए ये तो जानते ही हैं कि देश और दुनिया की आज क्या दशा है और वैल्यूज़ और स्पिरिट की कितनी महत्व आज बढ़ता चला जा रहा है। तो इस दृष्टि से आप भी इस संस्था के साथ जुड़ करके बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़े एक महान कार्य को करने जा रहे हैं, और दिल से बड़ी उत्कंठा से यहाँ इस संस्था के बीच में आए हैं। आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और हमारे भाई बीके मेहरचंद जी, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर और एजुकेशन विंग के हैं, ये भी बड़े पुराने हमारे एजुकेशन विंग के सक्रिय सदस्य हैं और कई अच्छी सेवाओं के निमित्त बने हुए हैं। आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। हमारी बहन रवि कला जी, जो स्टेज कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, ये भी सुचारू कोऑर्डिनेशन के लिए मैं इनका अग्रिम धन्यवाद कर देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ आप सभी लोग जो भारत के और शायद नेपाल से भी होंगे एक दो, तो ऐसे पूरे अखंड भारत से पधारे हुए शिक्षाविद जो इस भूमि पर आना, ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये परमात्मा की दिव्य अवतरण भूमि है, कर्म भूमि है, और यहाँ के वातावरण में एक ऐसे प्रकंपन हैं जिनको अंतर की शक्तियाँ जागृत करने के निमित्त बनती हैं। तो ऐसे आप लोग इस सूक्ष्म प्रकंपनों को थोड़ा ग्रहण करने की एक विशेष पुरुषार्थ करेंगे, और इस देश और इस संस्था से आप बात परिणाम और कई अच्छे बातें लेकर के जाएंगे, और चरित्र निर्माण के कार्य में आप लोग भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और विशेष करके एजुकेशन विंग की बात करूं मैं, तो जैसे एक फाउंडेशन की विंग है एजुकेशन, कल बता रहे थे हमारे वक्ताओं में से कि टीचर भ्रष्ट हो जाता है तो कैसे सारी दुनिया भ्रष्ट हो जाती है। हम पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, इस उत्तरदायित्व को निभाना है हमें, और उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए यहाँ के वाइब्रेशन की स्टडी करनी है, वाइब्रेशन का सूक्ष्म आध्यात्मिक वाइब्रेशन का को कैच करना है, और यहाँ के हर कार्यक्रम में जो विशेष हमारे एमओयू की जो चलते हैं, उन सभी प्रोग्रामों के अंदर जो एक दिव्यता है, एक चरित्र निर्माण की भावना है, देश और दुनिया की बदलने का एक बहुत बड़ा साहस है, उस पर आप सहयोगी बनेंगे, साथी बनेंगे, और आपकी अंगुली का सहयोग इस दिशा में भी आवश्यक रहेगा। ओम शांति।